अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। और हम बात करते हैं कराची के अहम इशूज़ के ऊपर, कराची में होने वाली सियासी तब्दीलियों के ऊपर और साथ साथ बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ और मसाइल और उनके हल के ऊपर। आज सियासी बैठकें जो हैं वो इलेक्शन से कबल जारी हैं और हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सियासी बैठकें जो है वो लगाई जा रही है, मुख्तलिफ अलाइंस बन रहे हैं, मुख्तलिफ एक ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है पॉलिटिकल कि इसके अंदर सिंध के अंदर किस तरह आइंदा आम इंतखाबात में जो है वो नताइज बेहतर लिए जा सके। इसी हवाले से एक बैठक आज भी हुई है MQM की क़यादत और साथ साथ सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो ज़िया एजाजुल हक साहब उनकी लीडरशिप के साथ मुलाकात में क्या क्या बात हुई इसके हवाले से बात करेंगे, मगर साथ साथ एक कौमी यकजहती अलाइंस बनाएं जिसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग और दीगर इलेक्टेबल्स और दीगर लोग जो हैं उसके अंदर मौजूद हैं, इनका एजेंडा क्या है। और साथ साथ आज हम बात करेंगे पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के अहदेदार से, कराची के सदर से नदीम अमान साहब से, क्योंकि जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब कराची में हमने देखा कि कुछ अहम मकामात पर कुछ बैनर्स नजर आए, वो बैनर्स इस तरह के थे कि भाषण नहीं, हमें राशन दो आवाम को, और मुख्तलिफ किस्म के थे। तो इस हवाले से तफसीली आज बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का एजेंडा क्या है, और साथ साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह ये काम कर रहे हैं, क्या सोच है, किन के खिलाफ सियासी ब्लॉग बनाने जा रहे हैं। तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग कराची के सदर नदीम अमान साहब ने। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। थोड़ा सा जानना चाहेंगे, आज की MQM की क़यादत से मुलाकात हुई है, सबसे पहले थोड़ा उसका अहवाल तो बताएं कि मुलाकात में क्या क्या किन किन नुकात पर बात हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ सवाल को कि आज MQM की क़यादत से मुलाकात हुई है, उसमें किन नुकात के ऊपर बातचीत की गई है, आपकी जमात भी मौजूद थी। आज कराची के अंदर एक अच्छा दिन गुजरा। उसके अंदर यह है कि कौमी यकजहती इत्तेहाद के नाम से गुज़िश्ता दिनों एक मुख्तलिफ इलेक्टेबल्स और सियासी जमातों का एक इत्तेहाद वजूद में आया है, जिसका ऐलान पिछले दिनों इस्लामाबाद में किया गया, जिसमें एजाजुल हक साहब जो है कौमी यकजहती इत्तेहाद के सरबराह हैं, और इसी तरह उस्मान बुज़दार साहब, मलक अमीन साहब, दीगर बहुत सारे लोग जो इसका हिस्सा थे। इसी तरह लाहौर के अंदर दूसरा एक्टिविटी थी, तो उसमें खालिद मसूद सिंधु साहब जो सरबराह है पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के, इनके साथ उन्होंने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने इस इत्तेहाद का हिस्सा बनने की हामी की, और यह है कि मुल्क भर में मरकज़ी मुस्लिम लीग के 530 सूबाई और कौमी हलकों पे इस वक्त उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद स्क्रूटनी के मराहिल मुकम्मल कर चुके हैं। तो इसमें यह था कि जिन हलकों में भी हमारे लोग मौजूद हैं, हम मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएं। इसी तरह एक आज का दिन था, एजाजुल हक साहब की कराची आमद थी, तो उन्होंने मरकज़ी मुस्लिम लीग हाउस कराची में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें मुख्तलिफ चीज़ों का उन्होंने इजहार किया। उनका सबसे बड़ा जो मामला था कि पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, इन हालात में ज़रूरत है कि हम सब मिलकर इनको इन मुश्किल हालात से निकालें, और ज़रूरत इस वक्त यह है कि हमें कोई इस तरह का अलायंस बनाया जाए कि जो अवामी इशूज़ को, क्योंकि इस वक्त 16 जमातें जो मुश्तरका पिछले दिनों बड़ी जमातों ने आपस में हुकूमत की, वो भी एक दूसरे से दस्तो गिरेबां है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो ये सियासत को ना हमें आगे बढ़ाना चाहिए। थोड़ा सा नदीम अमान साहब इस हवाले से भी अहवाल हम जानना चाहेंगे, नाजरीन तक भी पहुंचाना चाहेंगे। सिंध के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमें दो सियासी जमातों की एक अलग और मखसूस हैसियत जो है वो मालूम होती है, MQM और साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आपने मुलाकात की MQM के साथ और एक पॉजिटिव वे में बातचीत हुई है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी मुलाकात करेंगे या नाला है? देखें, आज हमारी दो मुलाकातें हुई हैं। एक पीर साहब पगाड़ा से किंगरी हाउस में एक बहुत अच्छी मुलाकात हुई, जिसके ऊपर उनसे सारी बात की गई कि इस वक्त जो सिंध की सूरत हाल है और दीगर। इसी तरह MQM का जो मरकज है उसमें यह वफद गया, वहाँ पे मुस्तफ़ा कमाल साहब, अनीस कायम खानी साहब और राब्ता कमेटी के जो दीगर लोग थे उनके साथ मुलाकात हुई, और वहाँ पे भी यही सारी बात की गई कि भाई इस वक्त जो सूरत हाल इस वक्त सिंध की बनी हुई है, तो इस सिंध की सूरत हाल में ये काम करना चाहिए। हम तो अपने इस अलायंस को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। जहां तक बात आपने सिंध की है, तो सिंध के अंदर गुज़िश्ता 15 सालों से जिनकी हुकूमत है, आपने नाम लिया बड़ी जमात पीपल्स पार्टी, तो इस वक्त जो सूरत हाल कराची और अंदरून सिंध में जो बनी हुई है, इसकी असल जिम्मेदार भी तो यही जमात है।
अगर हम लोगों के मसाइल के हल के लिए निकलना चाहते हैं तो हम ये समझते हैं कि हमें उन लोगों को आगे लाना चाहिए जो मसाइल के जिम्मेदार नहीं है, बल्कि मसाइल के हल के लिए कुछ कोशिश और जज्बा रखते हैं और उनको उनमें सलाहियत मौजूद है कि वो आगे बढ़ के कराची शहर को और सिंध को उन मसाइल से बाहर निकाल सकें। नदीम अमान साहब, ये भी जानना चाहेंगे, आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल क़यादत में, क्योंकि उनको लोगों ने वोट दिया है ना, बात यह है कि जिनको लोग वोट देंगे वही इक़्तिदार संभालेंगे, वही हुकूमत करेंगे। तो आपकी नाला होने की वजूहात थोड़ी जान सकता हूं मैं कि आप कसूरवार पूरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को करार दे रहे? मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूं कि लोगों ने वोट दिया और वो हुकूमत में, इसीलिए तो वो हुकूमत में आए कि लोगों ने वोट दिया। मगर मसला यह है कि हमारे यहाँ सिंध के अंदर, बिलखुसूस सिंध की मैं बात करूंगा, कि यहाँ पे तो वोट लेने का जो तरीका कार है उसको इस अंदाज से बनाया गया है कि लोग मजबूर हैं कि वो अपने वडेरों के कहने पे, वो अपने जिम्मेदारों के कहने पे, वो अपनी बरादरियों के कहने पे, और इस अंदाज से हमने पिछले दिनों बल्दियाती इलेक्शन देखा सिंध का कि जिसके अंदर ये मुआवजा हुआ कि 1000 से ज्यादा उम्मीदवार जो बल्दियाती उम्मीदवार थे बिला मुकाबला जीत गए। इस वक्त मैं सिंध के कई इलाकों को जानता हूं कि जहां पे हमारे उम्मीदवारों को ये धमकियां दी जा रही हैं कि आप बैठ जाएं और कोई मुकाबला ना करें, यहाँ पे सब हमारे मुकाबले में बैठ गए, आप भी बैठ जाएं। तो ये जिस अंदाज से इन्होंने अपनी हुकूमत बनाई है, अगर तो आवाम की वोट की बात आप करते हैं तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इसको बताए ना किस हल्के में ये धमकियां मिली हैं, ताकि एक चीज रिकॉर्ड का हिस्सा बने ना। ये तो फिर जनरल इल्जाम हो जाएगा। ये देखिए, जनरल इल्जाम की बात नहीं है, ये सारे लोग जानते हैं कि पीपल्स पार्टी का जो अंदाज सियासत है वो क्या है। कभी खरीदने का मामला और कभी धमकाने का मामला, और कभी इस अंदाज से लोगों को, इस अंदाज से सियासी चंगल के अंदर उन्होंने फंसाया हुआ है कि अगर कोई आवाज उठाना भी चाहे तो वो बेचारा या तो मुख्तलिफ किस्म के मुकदमात का शिकार हो जाता है, या फिर यह है कि वो अपनी नौकरी और कारोबार से हाथ धो बैठता है। और इस सूरत में किसी के लिए आवाज उठाना मुश्किल है। हम ये समझते हैं कि इस वक्त जरूरत यह है कि हम हर हल्के से हम ना पीपल्स पार्टी के लिए मैदान को खाली ना छोड़ें, अपने हर हल्के से, मतलब ये कौमी इत्तेहाद आवाम के ऊपर, इस बात को आवाम पे छोड़ा जाए कि वो किसको मुंतखब करती है, किसको वोट देती है और किन लोगों को वो देखिए नदीम साहब, फिर ये जो आप बात की है ना, आपने बात तो बड़ी पॉइंट की है कि वडेरे, जागीरदार, जमींदार, मगर सवाल ये उठता है ना कि वहां का जो कमजोर तबका है उसके मसाइल जो है वो थानों के अंदर हल नहीं हो रहे होते। जब वो एक आम शहरी की तौर पे जाता है, उसका मसला जो है वो वही वडेरा जो है ना वो हल करता दिखाई देता है। मसला ये है कि वही जमींदार जो है उसको मसाइल से निकालता दिखाई देता है। मसला ये है कि नौकरियों की बात आती है तो वही वडेरा जो है उसको नौकरियां दिलाता हुआ नजर आता है। तो निजाम का जो मसला है वो कैसे ठीक होगा? ये बात आपकी दुरुस्त है कि जब नौकरियां वडेरा दिला रहा हो, SHO वो लगवा रहा हो, तबादले वो करवा रहा हो, तो जो उसके कहने पे ड्यूटी पे आएगा वो किस तरह लोगों के साथ काम कर सकेगा। हम तो ये समझते हैं कि इस निज़ाम में इस्लाहात की जरूरत है, कुछ अच्छे लोगों को आगे आने की जरूरत है, ये ऐसे नौजवानों को, बासलाहियत लोगों को कि जो निज़ाम के अंदर बेहतरी ला सकते हैं। और पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग और इस वक्त कौमी यकजहती इत्तेहाद के नाम से ये जो अलायंस आ रहा है, तो इसके अंदर जो जमात के लोग हैं, जो तंजीमें हैं, ये एक दूसरे को सपोर्ट करके उन लोगों को आगे लाने की, उन शहरों को आगे लाने की कोशिश करेंगी कि जो इस वक्त माशरे के अंदर, या बिलखुसूस सिंध की अगर आप बात करें तो सिंध के अंदर वो अपनी आवाज को उठा सकें। और इस हवाले से अच्छा, मैं अगर एक सवाल करूं नदीम अहमान साहब आपसे कि आप क्या समझते हैं कि कराची बिलखुसूस और बिलअमूम सिंध के दीगर शहर और गांव कहां आप समझते हैं कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जो है वो अपने अच्छा वोट बैंक रखती है या वोट बैंक बना पाएगी? देखें जी, मैं इसमें एक पहले वाज़ेह बात करूंगा कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग इस वक्त पहला जनरल इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में उतरी है। ठीक है। अलबत्ता हमने उन लोगों का इंतखाब किया कि जो माशरे में पहले से अपना एक समाजी किरदार रखते थे, जो पहले से इलाकों के में काम करते थे, जिनका जो अपने किरदार के साथ, अपनी खिदमात के साथ लोगों के सामने पहले से वो चेहरे मौजूद थे। और मैं ये समझता हूँ कि जब इस तरह की उम्मीदवारों को आप लेकर आते हैं तो फिर उनके लिए आगे अपनी जगह बनाना जो है ना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। उम्मीदवारों का इंतखाब इलेक्शन का पहला मरहला होता है और हम अपने इस पहले मरहले में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए कि हम कुछ ऐसे लोगों को लेकर सामने आए हैं कि जिनसे लोगों को उम्मीदें भी वाबस्ता हैं
और मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूं कि वो इस इलेक्शन में सरप्राइज भी देंगे। आपकी किन इलाकों में ज्यादा ग्रिप समझी जाती है, थोड़ा सा जानना चाहेंगे ना, हमें पता भी चले, नाजरीन तक भी मुताल्लिका जगहों पे भी पहुंचे ना, कि आपकी ग्रिप असल में ज्यादातर कहां पर है? देखिए, इस वक्त मैं अगर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की बात करूं तो चारों सूबों और वफाक में सूबाई और कौमी हलकों से हम अपने उम्मीदवारों को लेकर आए हैं। हाँ, अलबत्ता एक अगली बात जरूर है कि हम जिन इलाकों में हमारे साथ वो उम्मीदवार मौजूद हैं कि जिनके इलाके में अच्छी गिरफ्त है, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं। और जब ये अलायंस की सूरत में हम अपनी कुव्वत को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि हमारे साथ वो लोग शामिल हो रहे हैं, वो जमातें शामिल हो रही हैं जो इलाकों में वोट बैंक तो रखती हैं मगर जीतने की पोजीशन में नहीं है। हाँ, अलबत्ता वो वोट बैंक अगर किसी के साथ शामिल कर लिया जाए तो वो जीत सकता है। अच्छा, तो इस सियासत के अंदर, सिलेक्शन के अंदर इसीलिए बनाया गया कि ऐसे लोगों को एक दूसरे को सपोर्ट करें और अच्छे लोगों को आगे लाया जा सके। अच्छा, थोड़ा सा पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के हवाले से बताएं ना, आपका मतलब एक ग्राउंड ओवरऑल है क्या? एक लिबरल फोर्स है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, मजहबी सियासी जमात है, क्या है? थोड़ा एक आम आदमी जानना चाह रहा है जिसको नहीं पता, तो उसके हवाले से भी बताएं। ये पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग बेसिकली किस एजेंडा पर है, क्या सोच रखती है, ताकि एक आम आदमी तक जाए। तो अली साहब, मैं मुख्तसर अगर ये कहूँ कि खालिद मसूद सिंधु साहब सीनियर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं और इससे पहले सियासत के अंदर उनका एक अच्छा नाम भी है। उन्होंने इस नजरिए के साथ कि पाकिस्तान के लिए जो इस वक्त 75 साल से सियासी जमातें थी, उन हर एक जमात का अपना एक एजेंडा है, अपना एक मंशूर है, मगर हम कायदे आजम की जो मुस्लिम लीग है उसको जिंदा करना चाहते थे। तो हमने कुछ ऐसे लोगों को जमा किया जो दो कौमी नजरिए के ऊपर यकीन रखते हैं, जो हुब्बुल वतनी के हवाले से अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान को तरक्की और रोशनी और कामयाबी की मंजिल की तरफ आगे बढ़ाना चाहते हैं। जब हमने इस काम का आगाज किया तो पिछले चंद सालों में हमारे पास इसमें मैं ये भी कहूंगा कि मरकजी मुस्लिम लीग को शायद ये मौका भी मिला कि पाकिस्तान के सियासी हालात कुछ इस तरह के हो गए कि मुख्तलिफ सियासी जमातों से लोगों ने हमारे साथ शमूलियत अख्तियार करना शुरू की और मुल्क भर में, बिलखुसूस पंजाब में, रावलपिंडी में, KPK के अंदर बड़ी तादाद में वो लोग जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ थे, जब उन्होंने ये हमारा प्लेटफॉर्म देखा तो उन्होंने हमारे साथ शमूलियत का एक सिलसिला शुरू किया। और इस वक्त हमारी अगर आप मीडिया पे, सोशल मीडिया पे कंपेन देखेंगे तो मुल्क भर के अंदर हमारे उम्मीदवारों की एक बेहतरीन इलेक्शन कंपेन जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा नदीम इमाम साहब, ये भी लोग जानना चाहेंगे कि वो कुर्सी को, एक नई जमात है, पॉपुलर पॉलिटिक्स सब करते हैं, बड़ी बड़ी बातें सब करते हैं, बुलंदोबांग दावे सब करते हैं, इलेक्शन से आने के बाद उसके बाद हम देखते हैं कि जो उम्मीदवार मुंतखब हो जाते हैं, अवाम उनको वोट दे देते हैं, तो वो गलियों में उनके साथ बैठना कुजा, उधर आना कुजा, नज़र तक नहीं आते हैं। ये शिकायतें एक आम आदमी की नज़र आती हैं। अब ये कुर्सी आपका मेरा ख्याल से जो इंतखाबी निशान है, इससे आप लोग इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो फिर इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ये शिकवा बिल्कुल दुरुस्त है कि रवायती सियासतदान जो है उनका यही अंदाज है कि वो कुर्सी के लिए सियासत करते हैं और कुर्सी पे जो बराजवान हो जाते हैं तो वो अपने आप को बादशाह समझते हैं और दोबारा खिदमत की तरफ नहीं देखते। हमने तो ये इंतखाबी निशान रखा ही इसलिए है कि हम उन लोगों से इस कुर्सी को छीने कि जो इस कुर्सी पे बराजवान होकर करप्शन की सियासत करते हैं। हम ऐसे लोगों को सामने लेकर आए कि जो खिदमत की सियासत करते हैं। हमने अपना स्लोगन दिया, हमारी सियासत खिदमत इंसानियत। कराची के नदीम मेहमान साहब, हम अगर आपसे जानना चाहें, आप देखें कराची के इशूज़ भी जो है वो देख रहे होंगे, यकीनी तौर पे इनके मसाइल से भी आगाह होंगे। आप दीगर पाकिस्तान के शहरों में भी जाते हैं, क्या मुनफरिद चीज़ नज़र आती है कराची और दीगर शहरों में? इसमें तो अली भाई, मैं खुद कराची वाला हूँ, कराची में मैं पैदा हुआ हूँ, जिंदगी जवानी मेरी यहाँ कराची में गुजरी है। मुझे कुछ प्रोफेशनल जो है कुछ साल लाहौर में गुजारने पड़े, तो मुझे बड़ा दुख होता था कि जिस कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता है, वहां पे कचरे की सियासत, कचरे के नाम पर सियासत होती थी। और जब मैं दूसरे शहरों में मामलात को देखता था, बिलखुसूस लाहौर को या पंजाब को, अभी आपने पीपल्स पार्टी की बात की तो ये कहते हैं मुल्क भर में जाके हम जो है ना करेंगे और लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। मैं सोचता हूँ क्या क्या ये बिलावल साहब कह सकते हैं कि हम लाहौर को कराची जैसा बना देंगे? मैं तो बल्कि दुख के साथ ये बात कहूंगा कि कराची जो पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू जनरेट करके देने वाला, 90% सिंध को चलाने वाला, इस कराची के साथ जो सलूक किया गया है, इसको सोने की चिड़िया तो समझा गया। इससे इन्होंने अपना हिस्सा तो लिया मगर इसको इसका हक जो था वो नहीं दिया गया।
नहीं दिया गया। और कोई मुनफरिद सूरत हाल देखते हैं आपके आइंदा इलेक्शन आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, किस्मत बदलेगी? क्योंकि देखें ना, बात यह है कि हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी के साथ इलाहाक और इत्तेहाद करती दिखाई नहीं दे रही। तो ये कॉन्फिडेंस की एक निशानी होती है कि हम बहुत ही ज़्यादा ताकत में हैं, हमें पता है कि क्या नंबर गेम्स हैं, किस तरह चीज़ों को मैनेज करना है पॉलिटिकली और किस तरह हमें अपनी जीत लेनी है, वो बड़ा पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ये बात इसलिए क्योंकि एमक्यूएम जैसी जमात जो कभी कराची के अंदर तो हमने इत्तेहाद बनाते नहीं देखा था, उसको भी इत्तेहाद बनाने की कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन करने की ज़रूरत पेश आ रही है। तो इस तरह ये जो सिस्टम है, जो तरीक़ेकार है पॉलिटिकली, आप लोग समझते हैं कि आप अपनी मुखालिफ सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सब मिलकर ज़ेर कर देंगे या उनको हरा देंगे सियासी तौर पर? देखें जी, हम इस वक्त एक जुमला कह रहे हैं कि शोर को नहीं शऊर को वोट दें। इस वक्त पीपल्स पार्टी का या सियासी जमातों का जो शोर है, आप उस शोर और चमक दमक से मुतासिर ना हो कि इस वक्त मेयर कराची उनका आ गया, सूबाई हुकूमत उनकी है, मुस्तकबिल में वो हुकूमत बना लेंगे। कैसे बना लेंगे? आप लोगों को शऊर दें कि भाई आप उनका माजी देखें। आप ये देखें कि जिन्होंने आपके साथ वादे किए थे उन वादों पे कितना पूरा उतरे। जिनको 3 मरतबा सूबाई हुकूमत मिली, उन्होंने सूबे को क्या दिया? अगर आप शऊर अवाम को देंगे और वो उनका माजी देखेंगे, हम तो ये वो तो कहते हैं हमने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम पुल बना रहे हैं कराची में, दीगर शहरों में भी हम काम कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं। सीएम साबिक मुराद अली शाह साहब सोशल मीडिया पे पोस्ट शेयर कर रहे होते हैं कि देखिए हमने इस जगह पर ये कर दिया, इस जगह पर ये सड़क तामीर करा दी। तो वो तो ये दावे कर रहे हैं कि हमने देखें क्या क्या कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब को भी ट्विटर पे देखता हूँ कि वो शहर कराची ट्विटर पे चला रहे हैं। इस वक्त अगर उनके करने के 1000 काम है और एक काम की तस्वीर लगा के वो खुश हो रहे हैं कि हमने कुछ करके दिखा दिया, हम उनसे कहते हैं कभी इन मरकजी शाहराहों से दाएं बाएं निकल कर तो देखें। आप इस वक्त कराची के किसी भी इलाके में चले जाएं, आप वहां के मसाइल देखें, वहां पे सीवरेज का मामला, वहां पानी का मामला, वहां गंदगी का मामला, वहां सड़कों का मामला, वहां मंशियात का मामला, वहां कानून नुक्से अमन का मामला, वहां पे कब्जे का मामला, मंशियात का मामला, फहरिस्त बहुत लंबी है। आप ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर एक तस्वीर एक दिन में शेयर करके इस बात का क्रेडिट लेते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। कभी अपने ऑफिस से बाहर निकले और उन इलाकों में जाएं। मैं कहता हूं कि इस वक्त असल तो सूरत हाल यह है कि आप अवामी मुहिम चलाएं ना इलेक्शन नहीं की। तो आप मेयर कराची मुर्तजा वहाब को एक नाकाम मेयर तस्वुर कर रहे हैं? देखिए, मैं तो कहता हूं कि किसी भी इलाके मोहल्ले में चले जाएं और लोगों से पूछें क्या उनको उनके जो उम्मीदें हैं या उनका जो हक है क्या वो उनको मिल रहा है। मैं तो कहता हूं कि अवामी मुहिम चलाई जाए, सियासी तौर पे निकला जाए, सिर्फ टीवी के ऊपर और ट्विटर सोशल मीडिया के ऊपर अपनी कैंपेन को न चलाएं। आखिरी सवाल मुझे दे दें, आखिरी पॉइंट दे दें, अवाम का सामना करें और वो आपको बताएंगे कि आप कामयाब हैं या नाकाम हैं। अच्छा, आखिरी सवाल बस मुझे बता दें, क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं आम इंतखाबात को लेकर आइंदा जब भी होते हैं? सर जी देखें, हम तो इस बात के ऊपर हैं, अपनी कौम को कहते हैं कि 5 साल तक इस बात पे कुड़ने के बजाय कि ये इन्होंने हमें कुछ नहीं दिया, 8 फरवरी जिसको इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग डे कहा है, हम आवाम से कहते हैं कि इसको एहतिसाब डे बना लें।